अगर तू वहाँ खुश है ना तो साला दुनिया का कोई ताकत। बस बसाए घर उजाड़ रहे हो पापा, ऐसा मत कर। लोग अपने मांग में पति के नाम के सिंदूर लगाता है, लेकिन तुम अपने भाई के नाम। आरती, तेरे ही चक्कर में मैंने शादी नहीं की। क्या हो गया? हाँ, बाप से बढ़कर हो गया। वो मेरा पति है, अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली। हेलो सो स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ कन्हैया सिंह। ये राजा भैया हैं, इनका नाम कोई कठेरिया है, पता नहीं। पिछला वीडियो में तो नाम हमने इनका जानने की कोशिश नहीं किया, बट आप लोग इनको शक्ल से पहचान सकते हो कि ये वही पिता हैं जो अपनी बेटी की गला अपने हाथों से घोंटना चाहते थे। आज फिर आए हैं। एक बार ना आप अपने से एक्सप्लेन कीजिए क्यों आए हैं यहाँ पे। देखिए, हम सामने कैमरा लगाए हैं। जो भी बात है, उस दिन भी हमने लगाया था कैमरा, ऐसा नहीं कि नहीं लगाया था, लेकिन हमने आपके बेटी के पूछने के बाद लगाया था। हम बिना राय जाने कैमरा नहीं लगाते हैं। आपने बेटी से पूछा था आपने? बिल्कुल बिल्कुल। आज वो गलत कर रही है तो आपने पूछा उससे? उस गलती का बढ़ावा कौन दिया है? मैंने दिया है, लेकिन मैंने अपनी गलती स्वीकार की है। जो आप लोगों ने कहा वो सब कुछ मैंने किया। आज वो क्या कर रही है? क्या कर रही है वो आज? आप मुझे बताएंगे क्या कर रही है? अब देखिए, क्या कर रही है नहीं कर रही हो तो आप जानते हो ना, हम तो जानते नहीं हैं। हमको उसने जितना बताया उतना ही हम जाने। आप भी अगर यहाँ पे आए हो तो आप जो हमसे कहोगे वही हम जानेंगे ना। हम आपके पीछे पीछे इतना तो टाइम है नहीं कि घूमते रहेंगे कि अब क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। फिर हमको क्या पता है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहे। कहोगे उतना ही जानेंगे हम। आज तो एक बार पहले अच्छा से बताओ कि आखिर आप क्यों आए हो, क्या कर रही है, इसे कौन से गुनाह कर रही है? आपको मालूम है वो किससे शादी कर चुकी है? अपने भाई से। क्या? मैंने उसको कितनी बार समझाया था। मतलब जिससे आप ठीक कराए थे शादी, उसी लड़का से? हाँ, उसी से शादी कर लिया उसने। ये बताने के बाद भी क्यों भाई है? लेकिन उसको तो पता था कि वो भाई है ना, उसका अपना सगा भाई है। जिस माँ से पैदा वो हुई थी उसी माँ से पैदा उसका वो भाई भी हुआ था। फिर जो गलती मैंने की है वही गलती वो कर रही है। सेम प्रॉब्लम वही है, सेम गलतियां वही कर रही है, सारी की सारी चीज़ें वही कर रही है वो। तो इसका बढ़ावा भी तो आप ही दिए हो ना? दिया है मैंने, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आप 20 लाख के लिए किसी की ज़िंदगी उजाड़ सकते हो, किसी बच्चे को बेच सकते हो हॉस्पिटल में। पता ना आप कैसे डॉक्टर बन गए। मुझे तो यही चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आप डॉक्टर कैसे बन गए। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है ना। कन्हैया जी, डॉक्टरी पेशा आप ऐसा और भी केस किए होंगे, ऐसा भी कांड किए हैं? और भी कोई केस नहीं किया। गलती हुई थी मुझसे, लालच में आ गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसको मैं जिंदगी भर भुला नहीं सकता। गलती हुई मुझसे। किन शब्दों में आपको बार बार बयां करूं? आप क्या चाहते हो उन शब्दों को मैं बार बार बोलूं? और कितनी बार रिपीट करूंगा? बहुत समझाया उसको मैंने, बेटा तू ऐसा मत कर। देखिए, वो हमसे बोल रही थी कि 6 महीने से अब वो दोनों प्यार करते हैं। पता ना, हो सकता है कहीं रिलेशन में भी वो आ गए होंगे। इसी वजह से कहीं मान लीजिए आपको एक पता चल गया ना कि वो भाई है बहन है, लेकिन दुनिया को थोड़ी पता है। और वो दोनों हो सकता है पहले से घूमते फिरते होंगे तो रिलेशन में आ गए होंगे। इस चीज़ को दबाने के लिए, छुपाने के लिए हो सकता है कि वो शादी कर लिया हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानता। लेकिन आपको कैसे पता कि वो शादी कर लिया? आपको मालूम है हॉस्पिटल में 50 तरीके के पेशेंट आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं। 50 तरीके के पेशेंट आते हैं, 50 लोग मुझे भी जानते हैं। पहेलियाँ मत सुनाइए, जो भी है साफ साफ बताइए। आपको कैसे पता कि वो शादी कर ली? मुझे अपने एक पेशेंट ने आकर के बताया अच्छा कि डॉक्टर साहब की बिटिया को हमने देखा है और एक आदमी के साथ देखा हुआ है। तो हो सकता है मान लीजिए कोई और उसका बॉयफ्रेंड है। इससे फोटो दिखाई है उसने मुझे। इससे शादी की स्पष्ट नहीं होता है ना। भाई साहब, मुझे फोटो तक दिखाई है। बताइए, इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए? देखिए, उसका नंबर है, हमें बात भी होता है उससे, ठीक है? उसको मैं बुलाता हूँ। अगर ऐसा कोई बात नहीं निकला ना तो फिर समझ लीजिए कि आगे क्या होगा। ठीक है, हम समझ लेंगे, लेकिन आप एक बार फ़ोन तो करिए उसको। क्योंकि किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए ना इस तरह से। हम कहाँ बदनाम? आपके सामने मैं बात करता हूँ, चुप रहिए, आप बोलिएगा मत।
अगर शादी की होगी तो मांग में सिंदूर भी लगाइए। हेलो हेलो। आरती बोल रही हो? हाँ आरती बोल रही हूँ मैं। कन्हैया बोल रहा हूँ, पहचान लिया कि नहीं? हाँ जी भैया, हाँ जी पहचान लिया आपको, वो उस दिन आप मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल। कह रहा हूँ हमें 10 मिनट के लिए तुमसे मिलना है। अच्छा क्यों? जरूरी काम है। अच्छा कहाँ पर? तुम अभी दिल्ली में ही हो ना? हाँ हाँ दिल्ली में ही हूँ मैं भी। तो मैं लोकेशन भेजता हूँ, वहाँ पे आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है कुछ। ओके ओके ओके। ठीक है ना? ओके जल्दी आओ, मैं लोकेशन भेजता हूँ। ओके। मान लीजिए शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपसे वो छुपा कर शादी कर भी लिया होगा तो ऐसा नहीं कि उसका कुछ ना कुछ सबूत नहीं होगा, होगा ज़रूर। सिंदूर होगा मांग में, या कोई फोटो होगा, कुछ ना कुछ तो मंगलसूत्र भी डाल लगा। सही कह रहे हो, मंगलसूत्र होगा, ठीक है सिंदूर ना? भी हो सकता है, शादी की कोई ना कोई निशानी होगी। तो लेकिन आप बताओ मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैंने गलती की, मैंने माना, लेकिन ये जो हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है आपकी नज़र में? अब गलत नहीं है? देखिए, अभी आपके कहने पे हम कैसे मान सकते हैं? कोर्ट भी है ना, जब तक दोनों पार्टी का नहीं सुनता है तब तक कोई फैसला नहीं मतलब करता है। आप उसके कहने पे वो बात मान सकते थे? देखो, मैं आपका बात भी मानता हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आपका बात नहीं मानता हूँ, लेकिन कभी भी आप तो समझदार हो, बुजुर्ग आदमी हो। देखिए आप ही की बात मानकर बुला रहे हैं। कोई भी कोर्ट हो, पंचायती हो, कचहरी हो, कुछ भी हो, जब तक दोनों पक्ष का नहीं सुनता है ना तब तक कोई फैसला नहीं करता है। नहीं, बिल्कुल सही किसी कह रहे मुद्दे पे नहीं पहुंच पाता है। दोनों पक्ष का सुनने के बाद ही अब उसके अंदर क्या है, क्या असलियत है, क्या सच्चाई है, जो आप कह रहे हो दोनों में मैच करता है कि नहीं करता है, उसके आने के बाद ही पता चलेगा। हो। ठीक है ना? देख लो आप। तो एक काम करो, आप ये माइक रखो। हालांकि वो आएगी तो गुस्सा करेगी मेरे ऊपर भी कि बुलाया कौन और मिला कौन, फिर भी कोई नहीं, उससे जानने की कोशिश करना। आप ये माइक लगा कर रखो। देखो हम सामने कैमरा लगाए, उसको पता नहीं चलना चाहिए। हालांकि मैं भी आ जाऊँगा, लेकिन पहले आप उससे जानने की कोशिश करो कि उसने क्या सचमुच में शादी किया है कि नहीं किया है, या जो कह रहा है वो आपके साथ कहीं फिरकी तो नहीं ले रहा है। ये भी हो सकता ये भी तो हो सकता है, क्योंकि आपने कभी उसको देखा नहीं है अपने नजरिया से। तो ये चीज पहले आप जानने की कोशिश करो उसको। अब ठीक सच है? बाहर निकालो, बंद बाकी कर तो कैमरा लेना लगा बाबू। हुआ है। और जब वो आए तो चालू कर लेना। बंद करो। A few moments later. आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे तो कन्हैया भैया ने बुलाया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कन्हैया भैया ने बुलाया है। हाँ। और ये मांग में सिंदूर कैसा है? वो उससे, आप उससे क्या, आपको क्या लेना देना उससे? इससे क्या लेना देना है? हाँ। मुझे क्या लेना देना है? हाँ हाँ, आपको क्या लेना देना है? आप तो मेरी ज़िंदगी उस दिन खराब करके चले जाते ना, कर तो दी थी तुमने मेरी ज़िंदगी खराब। ठीक है, हाँ मैंने गलती की, मैंने अपनी माफ़ी मांगी कि नहीं मांगी मैंने? हाँ मांगी आपने, तो आपकी गलती, मैं क्या करूँ आपकी गलती का? मैं खुद को सजा दे लूँ क्या? मैं उससे प्यार करने लगी थी। मैंने तुमको बताया तो तुम्हारा क्या रिश्ता है? आपने मुझे सब बताया था कि मेरा क्या रिश्ता है उससे और क्या रिश्ता नहीं है। आपको बहुत देर हो गई थी, मैं उसके साथ रहने लग गई थी। 6 महीने हो गए थे हम लोगों को घूमना फिरना साथ में। ठीक है आरती बेटा, तुम बहुत गलती कर रही हो, बहुत बड़ी गलती कर रही हो। पापा, आपने गलती करी थी, मैंने गलती नहीं करी, मैंने सही किया है। बेटा, समाज तुमको रहने नहीं देगा। तो मत बताओ ना समाज को, क्या और बहन मुझे भाई भी है? इसी समाज में रहना है। तो मत बताओ ना कि समाज को काम बहन भाई है। मत बताओ ना, तुम्हारा समाज, अब तुम्हें तुम्हारा समाज दिख रहा है, जब नहीं दिखा था तुम्हारा समाज। हुई थी मुझसे गलती, मैंने माफी मांगी है। तुम्हारी गलती की वजह से मैं खुद को सजा दे लूं क्या? खुद को सजा दे लो। क्या शर्म नहीं आ रही तुमको ये बात बोलते हुए? अगर दुनिया से सुन रहे हो तो सही सुन रहे हो। 6 महीने का रिश्ता तुम्हारा इतना बड़ा हो गया? एक बाप से बढ़कर के हो गया? हाँ, बाप से बढ़कर हो गया, वो मेरा पति है। अब पापा बस रहने दो आप, ठीक है? मैं उसको नहीं छोड़ सकती, ठीक है? मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बच्चे की माँ बनने वाली? हाँ ठीक है, अब मैंने उससे शादी कर ली थी, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। ठीक है, माँ बाप पिता प्यार होता है, पर आदमी की जगह तो नहीं ले सकता ना कोई। मैं 6 महीने, तब तुम्हें क्यों नहीं दिखा था? तब तुम्हें दिखना चाहिए था ना। अब क्या करोगे देख के समाज, ये सब क्या है? अब तुझे शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? नहीं आ रही मुझे शर्म। शर्म नहीं आई बिल्कुल? नहीं आ रही, क्यों शर्म आएगी? पति है वो मेरा, पति है वो मेरा, शादी करी है मैंने उससे। ये देखो, शादी करी है मैंने उससे, ठीक है? मैं क्यों शर्म करूं? मैं क्या कोई गंदे काम कर रही हूँ? हाँ, या अफेयर चलाती फिर रही हूँ?
फेयर चलाती फिर रही है तो ये शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। क्या शर्म करूं मैं? क्या आपने करी थी शर्म? तो आपको कैसे पता? आप उसको मेरा भाई 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 बता रहे हो, आपको कैसे पता कि वो ही मेरा भाई है? उन्होंने मुझे सब सच बता दिया, ठीक है? तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने मुझे सब सच बता दिया। शर्म नहीं आ रही तुझे? कौन बिल्कुल मेरा भाई है और कौन मेरा भाई नहीं है, समझ गए? तूने क्या कर दिया बेटा? ये क्या कर दिया तूने? पापा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सब सही किया है। तू किस मुंह से पापा बोल रही है मुझे? किस मुंह से बोल रही है पापा? आपको गलत फहमी हुई है, आप मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है? हाँ मुझे? हाँ, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कोई मेरे पति के बारे में ऐसा सब कुछ बोले। बर्दाश्त नहीं करेगी तू? नहीं करूँगी पापा, पापा हो, पापा की जगह रहो। अच्छा, हाँ वो मैं, पापा हूँ, पापा की जगह रहूँ? हाँ साला यही दिन देख रह गया था, मैं मर क्या नहीं गया? कहाँ तू पापा पापा कहती थी? इन्हीं हाथों से तुझे गोद में खिला करके बड़ा किया, उंगली पकड़ के चलती थी मेरे। याद है तुझे कि तू वो दिन भी भूल गई? मैं घोड़ा बनता था और तू मेरी पीठ पर बैठती थी, सब भूल गए बेटा। सब करते हैं पापा, सब करते हैं, ये सब हर माँ बाप करते हैं, कौन नहीं करता? सही कह रही है, बहुत बड़ी हो गई बेटा तू, आप तो अपने बाप से ऐसे बातें कर रही है। पापा मैं आपसे ऐसे बातें नहीं करी, मैं आपकी आज भी इज्जत करती हूँ बेटा आज भी मैं आपसे प्यार करती हूँ पापा, ऐसी बात नहीं है। धीरज ने तुझे क्या सिखाया मुझे नहीं मालूम है, तू आज मुझसे ऐसे बात कर रही है। पापा उन्होंने कभी कोई गलत चीज़ें नहीं सिखाई, ठीक है? आप उनका नाम उनको हमेशा आप बीच में ले रहे हो। हाँ तुम्हें समझ नहीं आ रही? बेटा जब बिस्तर गीला होता था तेरे को मैं सूखे में सुलाता था, मैं खुद गीले में लग समझ जाए। क्यों नहीं आ रहा? तुम ये पहले की बातें क्यों कर रहे हो? इन बातों से कुछ नहीं रखा है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? कुछ भी नहीं रखा इन बातों से, कुछ ठीक नहीं है? रखा है। तुम जो चाहते हो ना वो मैं नहीं कर सकती। अब मेरे पति हैं वो, देखो मैं उनके नाम का सिंदूर भरती हूँ, तुम बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं उनको नहीं छोड़ सकती। तू गलती करे तेरा बाप समझता रहे हैं? कब तक तुझे समझाऊंगा मैं? गलती आपने करी थी पापा, मैंने नहीं करी थी। की थी मैंने गलती? मैंने कब का मैंने गलती नहीं की थी? मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे फांसी दे दो। पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता, आपके कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा पापा, नहीं होगा, वो मेरे पति हैं। आप कुछ भी कर लो, मैं उनको नहीं छोड़ सकती अब। तुझे बेटा मैंने कई बार समझाया, तू ऐसा मत कर। आपको 10 दिन पहले दिखाता क्या? हाँ 10 दिन पहले दिखाता क्या? उससे शादी नहीं करनी, उससे पहले भी तो मुझे बता सकते थे ना आप। हाँ आपने मुझे बोला बात करो उससे, घूमो फिरो, थोड़ा टाइम बिताओ उसके साथ। हाँ अब तुमने मुझे 10 दिन बाद बोल रहे हो, मुझसे पूछो ना मेरे पे क्या बीती। हाँ मुझसे गलती हुई, मेरा गला घोट देना, मार दे मुझे। नहीं, मैं तुम्हारी तरह कोई पाप नहीं करना चाहती। कभी नहीं सोचा था मेरी आरती बिटिया ऐसा करेगी। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे पापा ऐसा करेंगे मेरे साथ। तुझे क्या क्या नहीं सिखाया, तेरे लिए क्या क्या मैंने नहीं किया? सब है पापा मेरे अंदर, आपके दिए संस्कार, आपके दिए अच्छी बातें, भूल गई तू? सब चीजें हैं। तेरे ही चक्कर में मैंने शादी नहीं की, आज तक कुंवारा रहा। मन नहीं होता क्या शादी करने का मेरा? तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, मेरे सब पहले करते हैं पापा, हर माँ बाप करते हैं, यही करते हैं सब। बेटा तू जानती है जब मैं बीमार होता था ना, तब भी मैं तुझे कभी बताता नहीं था कि बेटा मेरे को फीवर है, मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब है। पापा ऐसा है ना, मैं तुम्हारी इन बातों के लिए नहीं आई, बेफजूल की बातें मेरे से ना ही करो तो बेटर है तुम्हारे लिए, ठीक है? मैं नहीं कर सकती ये बातें, ठीक है? बेफजूल की बात है तुझे लग रही है आज? ये बेफजूल की, अगर मेरे पति के बारे में कोई एक लफ्ज ही बोलेगा तो वो बेफजूल की बात है। आज तेरा बाप तेरे लिए बेफजूल का हो गया। बाप हो, बाप की जगह रहोगे, वो पति है मेरा, बाप हो, उसके बाप साथ की है जगह मेरा, रहोगे। सारी जिंदगी मुझे उसके साथ काटनी है। उसको तूने कभी बताया कि वो तेरा भाई है? मुझे तुमसे बात नहीं, करनी। तूने उसे कभी बताया कि तूने उसे झांसे में लेकर के शादी की है? भाई नहीं है, वो मेरा पति है। तेरा पति है, तूने कभी इसका मतलब उसको भी नहीं बताया? बताया नहीं इसका मतलब तूने? पापा प्लीज, तेरी बातों से जाहिर होता है। प्लीज तुम चुप हो जाओ। मैं पापा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ठीक है ना? मेरे को बेफजूल की बात नहीं है मुझे। आरती अगर तू आज यहाँ से चली गई तो आज मेरे से कोई ना कोई अपराध हो जाएगा, और वो होगा जो कभी हुआ नहीं था।
आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ पापा, प्लीज पापा प्लीज ऐसा मत करो। क्यों मेरा बसा बसाया घर उजाड़ रहे हो पापा? ऐसा मत करो। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी खुशी रहे? तुम नहीं चाहते क्या मुझे पापा प्लीज ऐसा मत करो। कोई ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाहेगा? पापा आप वही कर रहे हो। मैं खड़ी हो जा बेटा, खड़ी हो जा बेटा। क्यों नहीं समझ रही है बेटा? आप ऐसा क्यों करो पापा? मैं बहुत खुश रह रही हूँ उनके साथ, बहुत हैप्पी रह रही हूँ। मत करो पापा। बेटा ये दिखावे की खुशी है, 4 दिन की खुशी है। कोई नहीं पापा, 4 दिन की खुशी है ना, मैं उनके साथ रोज रो के काट के हंस के मैं काट लूंगी अपनी जिंदगी उसके साथ, काट लूंगी। सुख दुख हर किसी सोच ले आरती, अगर ये समय चला गया वापस नहीं आएगा। यही होता है सबके साथ। उम्र एक बार चली जाती वापस नहीं आती है। सुख दुख हर लड़की काटती है, मैं भी काट लूंगी, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। नहीं समझ रही है तू, अभी भी बेटा नहीं समझ रही है। नहीं मैं तेरी शादी एक अच्छे से लड़के से करवा दूंगा। नहीं करूंगी मैं शादी, बोल दिया नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मैं उससे प्यार करती हूँ, उसकी बीवी हूँ मैं। तू मुझे क्यों हाथ उठाने पर मजबूर कर रही है? मार लो आप, मेरे पापा हो। मार तो ही नहीं सकता ना, तुझसे प्यार जो इतना करता हूँ, अगर तुझे मारूंगा तो मेरे दिल पर चोट लगेगी। नहीं समझ रही ना तू? बेटा बात को तो समझ कम से कम। तेरा बाप हूँ, कोई जल्लाद नहीं हूँ। गलती हुई थी मुझसे पापा भी। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, आपको जो बोलना है बोल लो मुझे, पर मैं उनको छोड़ नहीं सकती। आप इधर आओ, इधर आओ पापा, यहाँ बैठो आप प्लीज। बात क्यों नहीं समझ रही मेरी रिलैक्स बेटी? होकर सोचो पापा, देखो रिलैक्स हो जाओ थोड़ा। मैं उनको नहीं छोड़ सकती पापा, आप समझो बात को प्लीज, प्लीज पापा। मैं इतना सब कुछ कह रही हूँ। बेटा अगर तू उसको नहीं छोड़ सकती तो मुझे छोड़ देना। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा, समझ रही है ना तू? और कब तक मैं तुझे समझाऊंगा? बेटा बुढ़ापे का शरीर है, पता नहीं कब मुझे हार्ट अटैक आएगा। सामने आप शर्तें रख रहे हो। शर्त नहीं रख रहा हूँ बेटा। शर्तें रख रहे हो क्या? मतलब मैं आपको छोड़ दूं? आप यही चाहते हो मैं आपको छोड़ दूं ना? बेटा तू समझ नहीं रही, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तुझे मालूम है। अकेला रहूंगा यहाँ पर, कब मर जाऊँ कुछ पता लगेगा क्या? कौन देखने वाला है? मैं हूँ ना आपके साथ। मैंने आपको कभी नहीं बोला कि मैं आपके लिए नहीं हूँ या मैं आपके लिए मर गई। मैं आपके लिए हमेशा हूँ पापा, हर जगह हूँ मैं। पर आप मेरा घर उजाड़ने के लिए सोच रहे हो तो मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं तू कर जा उसके साथ रहा, मैं मना नहीं कर सकता। तू जो कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है, तुझे शर्म तो आई नहीं ना? तू ना उस लड़के को अभी तक बताया होगा, गारंटी दे रहा हूँ तूने बताया नहीं होगा मुझे उसे। सब पता चल गया, ठीक है? सब बात मेरे आगे उन्होंने रख दी है, ठीक है? तुम गलत फहमी में हो, मैंने गलत फहमी दूर कर ली है उनसे मिलके। क्या बताया धीरज ने तुझे? कर ली मैंने। क्या बताया धीरज ने नहीं तुझे? बताना तुम्हें, नहीं बताना। जब तुम्हें पूरी बात ना पता हो ना तो बोलना नहीं चाहिए। आपने मेरी इतनी हंसी खुशी जिंदगी, मेरी अच्छे से शादी होती, धूमधाम से होती, सारा परिवार इकट्ठा होता, तुमने एक झटके में सब बिखेर दिया। मैंने एक झटके में बिखेर दिया? हाँ, जानती है तुम्हें बचपन में कितने उम्मीदों के साथ तेरा नाम जल्दबाजी में आरती रखा था। मैंने उससे मुलाकात करी, मैंने उससे सारी बातें क्लियर करी, तब हमने एक नॉर्मल सी अकेले में शादी कर ली। हाँ, हमारे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया आपने। एक बार कंफर्म तो करते क्या बात है क्या नहीं है, सच में वही लड़का है नहीं है? आपको नहीं पता था कुछ? बहुत बढ़िया, हमने तुम्हारे अरमानों पर पानी फेर दिया। हाँ पानी फेर दिया ना हाँ पापा, हाँ हमने। हाँ, मेरी धूमधाम से शादी होने वाली थी, 10 दिन बाद आपने सब खराब कर दिया। बेटा बहुत बढ़िया, इतने दिनों में, चंद दिनों में तो अपने प्लीज, बाप को मुझे भूल गई। मुझे पुरानी बातें नहीं करनी प्लीज, प्लीज, ठीक है? तूने कभी उसको बताया अपने पति को वो मेरा तेरे को अटैक भी पड़ते हैं? बताया तूने कभी? क्यों बताएगी? मिर्गी के अटैक आते हैं तुझे, समझ रही है ना? काट लूंगी मैं उसके साथ जिंदगी। उसके साथ काट लेगी कि वो तेरे से तो को झेलेगा? कोई नहीं, वो मुझे झेल लेगा। क्यों झूठ बोल रही है तू? वो मुझे झेल, अपने आप से भी झूठ बोल रही है। हाँ मैं बोल रही हूँ। बेटा इस बुलावे से बाहर निकल के आ, कल का कोई पता नहीं है तुझे, अभी भी बता रहा हूँ। तू दवा भी पूरी ले रही है कि नहीं ले रही है वो भी मुझे नहीं पता है। बोलते रहो पापा, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम बोलते रहो, बोलते रहो तुम, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कल तू मेरी सब बातें मानती थी। इतना भी कर लो तुम, मैं नहीं छोड़ूंगी उसको, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं नहीं छोड़ सकती उसको। तुम्हें पूरी सच्चाई पता ही नहीं है, ठीक है? पता ही नहीं है। प्लीज मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं पता था आप यहाँ पर हो। मैं आरती अगस्त तू आज यहाँ से चली गई। वाह, क्या बात, सच्चाई कुछ पता नहीं है, इससे भी बड़ा कोई सच्चाई होता है क्या? हाँ, कि एक बहन अपने भाई से ही शादी कर ले? हाँ, नहीं भैया, इससे भी बड़ा सच्चाई होता है भैया, कि ये जो मांग में सिंदूर लगा रही है वो किसी और के नहीं, एक भाई के नाम की सिंदूर है। भैया हाँ? गलत समझ रहे हो। लोग अपने मांग में
पति के नाम के सिंदूर लगाता है, लेकिन तुम अपने भाई के नाम के सिंदूर लगा रही हो, ये जानते हुए भी क्यों किया तुमने ऐसा? भैया आप गलत समझ रहे हो, आप गलत समझ क्या गलत समझ रहा हूँ? जो देख रहा हूँ वो सामने, वो गलत नहीं है। वो मेरे पति हैं, वो मेरा वो तुम्हारे भाई भी तो हैं। वो मेरे पति हैं, वो मेरा भाई नहीं है। आप गलत समझ रहे हो। अरे पति नहीं, वो तुम्हारे भाई हैं, और तुम भाई को अपना पति मान रही हो। जो सिंदूर लगा रही हो ना, अपने भाई के नाम के लगा रही हो। आपको भी नहीं पता है, इनको भी नहीं क्या पता है। सच्चाई नहीं पता? इन्होंने तो अपने लालच में जो इनको करना था इन्होंने कर दिया। अब ये मेरा बसा बसाया घर भी उजाड़ रहे हैं। तो फिर सच्चाई बताती क्यों नहीं है? मतलब एक बात बताओ बेटा, सुनो मेरी बात सुनो। अगर वो तुम्हारा घर उजाड़ने के लिए तैयार होते तो तुमको बोलते कि मैं अपना सारा प्रॉपर्टी बेचकर तुमको दूसरे लड़के से शादी कराऊंगा। आज एक बात बताओ, ये जो सिंदूर लगाई हो, ये पति के नाम के है कि भाई के नाम के है? मेरा पति है। अरे वो पति नहीं है ना रे, तेरा भाई है वो। पहले तो भाई था ना, उसके बाद पति बनाया है। भाई मेरा कोई पति पति तब से करे जा रही हो। क्या रीजन है फंडा? अंकल एक बात बताओ, आप भी बैठो यार, क्या फंडा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे थे कि वो इसका भाई है, वो कह रहे हैं कि मेरा पति है। आप कह रहे थे कि उसका एंगेजमेंट हुआ है, वो कह रहे हैं कि मैं शादी कर ली। मतलब ये सब क्या आप लोग बना? अगर ये पति कह रही है उसको, तो बताओ तुम्हारा पति कैसे है? वो सच्चाई बताओ ना। तुम्हें पैसों के लालच में तुम्हें कुछ नहीं दिखा, तुमने कुछ जानने की जरूरत नहीं समझी, बस पैसा आपको दिखा, आपने उसको बच्चा थमा दिया। ठीक है, पता भी है वो बच्चा कौन है उस भाई का? उस जिस लड़के से मेरी शादी है वो कौन है? उसका छोटा भाई है। कौन है? उसका छोटा भाई है वो। छोटा भाई है? हाँ, जिस टाइम वो औरत आई थी ना, उसके हाथ में एक और बच्चा था, वो उस आदमी की दूसरी बीवी थी। किसने बताया तुझे? हस्बैंड ने बताया मेरे, और सामने लाके भी खड़ा कराया। क्या प्रूफ है? मेरे भाई को प्रूफ बता। क्या मतलब क्या कह रहे? समझ में नहीं आ रहा है। एक बात इधर की बात कर रहे हैं, क्या कह रही है? थोड़ा एक बैठने दे। क्या कह रही है फिर से बता। जो इन्होंने बच्चा दिया था ना, अच्छा, जिस आदमी को, उसके साथ एक औरत आई थी, उसकी गोद में एक ऑलरेडी बच्चा था। वो दूसरी बीवी थी उसकी, उस आदमी की। अच्छा, उस आदमी की? हाँ, उस आदमी की दूसरी बीवी थी वो। तो वो मतलब ये सब क्या? वो जो मेरा भाई क्या बना रखे हो यार? जो मेरा भाई है ना, हाँ। मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। ठीक है, वो जो उस लड़के का छोटा भाई लगता है। मेरी शादी इन्होंने उसके बड़े वाले भाई से तय करी थी, छोटे वाले से नहीं। जो मेरा भाई, उससे रिश्ता तय नहीं करा था पापा ने। जो बड़ा था ना, जो गोद में आया था, उससे रिश्ता तय हुआ था मेरा। और वो मेरा पति है, मेरा भाई नहीं है वो। ये सच्चाई जानने के बाद मैंने उससे शादी करी है। कहने का मतलब अच्छा एक बात अंकल, एक बात सुनो, पहले इससे जान लेने दो, इसकी राजी खुशी अगर जान ले दो। चल ठीक है, मान लिया कि वो तेरा भाई ही है, मान लिया कि वो तेरा पति भी है। अगर तू वहाँ खुश है ना, तो साला दुनिया का कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकता है। नहीं रोक सकता, मुझे नहीं रोक सकता। समझ रही ना? हाँ। कोई पिता नहीं रोक सकता है, कोई गांव समाज नहीं रोक सकता है। इन्होंने पैसों के लालच में बिल्कुल भी कुछ भी जानने की जरूरत ही नहीं समझी। मेरे को पता था ना, मेरे को उससे प्यार हुआ, मैं उससे मिली जुली, उससे बात करी, उसने मेरा सारा आमना सामना कराया, मेरा सबसे कराया। अरे तो ये तो बता के भी शादी कर सकती थी ना, सीधा सीधा। इनको तो लगता है ये मेरे पे विश्वास ही नहीं करते ना, इसलिए मैंने इनको नहीं बताया। सही है बेटा, हम विश्वास। मतलब तुम खुश हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ उसके साथ। पति जो हैं तुम्हारे, भाई बोलो या पति बोलो, नहीं, वो मेरे पति अब हैं। पति ही बोल सकते हैं। जब शादी कर लियो, मांग का सिंदूर लगा रही हो उनके नाम का, तो वो पति ही बोल सकते हैं। तब अंकल एक रिक्वेस्ट है आपसे, उसको ना अपना भाई बेटा छोड़ दो, बेटा मत मानो। बेटा मानोगे तब नहीं इसका भाई हुआ, अपना दामाद मान लो उसको। सही कह रहे हो। और गले लगा लो दोनों को, तो कर रही बेटी और दामाद दोनों को गले लगा लो। क्योंकि अगर ये गलती कहीं ना कहीं हुआ है ना, तो ये सब का जड़ आप हो। सबसे बड़ा हाथ आप ही का है नहीं, इसमें। आप सही कह रहे हो, गलती हुई है मुझसे। सब का जड़ आप हो। आपके वजह से आपके घर में दरार पड़ी है, आपके भाई की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, आपके भाई मर गए, आपकी भाभी जो थी वो पैरालाइज हो गई, कोमा में चली गई, क्योंकि उनका बच्चा गुम हो गया। और गुम नहीं हुआ था, जबकि आपने बेच दिया था। सही कह रहे हो। क्योंकि पाल नहीं सकते थे ये उसको, 2 बच्चे थे ना, 2 और बच्चे आप कैसे पालते। अब कम से कम इतना नेक काम करो कि अब दोनों को मिला दो। अगर वो चाहती है, चलो हम मान लिए साला वो भाई ही है, वो भाई ही है, अगर मान लिए, आप भी कह रहे हो, आपका कहना भी अगर सच है, वो भाई ही अगर निकलता है कि इसका ही भाई है, लेकिन फिर भी अगर उसके साथ अगर खुश है, बेटा अब तो भाई भी नहीं रहना वो। तो अंकल देखो, दुनिया की नहीं है वो मेरा भाई। मैं कैसे कहूँ आपको, वो मेरा भाई नहीं है। मुझे खुद अजीब लगेगा वो भाई। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन मैं अपना एक पक्ष रख रहा हूँ कि अगर वो भाई भी है ना, अगर एक खुश है वहाँ पे, तो अंकल उससे बड़ा रिश्ता और कुछ हो ही नहीं सकता है। सही कह रहे हो।
दुनिया में खुशी इसके अलावा क्या है? 4 दिन की ज़िंदगी है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं भी एक बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। मैं जानता हूँ एक तकलीफ़ पति का और पत्नी का, बच्चे का, क्योंकि मैं मेंटेन करता हूँ उसको, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ उसको कैसे लेके चला जाता है। भैया मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, और आप जो कह रहे हो बात भी आपकी सही है, स्वीकार करना पड़ेगा। क्या करूँ, मजबूरी। देखो हम सामने कैमरा लगाए हैं, वो हमारे पास आए थे, बोले कि भैया ऐसा ऐसा बात है, जो हमारी बेटी है आज हमारा मतलब जीना मुश्किल कर दी है। हमने क्या कर दिया ऐसा? तो उसने हमारा नाक कटवा दिया, वो अपने भाई से ही शादी कर ली। हम का नहीं है, मैंने कोई नाक नहीं कटवाया, मैंने अपने प्यार से शादी करी है। ये बात तो तुमने बताया ये- भी नहीं ना इनको। तुमको बता देना चाहिए ना एक बार। पहले की तरह जिस तरीके से ये कर रहे थे फिर से करते एक बात बताओ, तुम्हारे वो पापा है ना, बड़े पापा हैं, हाँ, तुम्हारे खुशी के लिए उन्होंने शादी नहीं किया। तो उनको इंक्वायरी भी तो करनी चाहिए थी ना इस चीज़ की, कि वो सच में ही भाई है मेरा या नहीं। गलती हो गई, हाँ, लेकिन आपने कहा था मैंने की ना इंक्वायरी। मेरा भाई आज मेरी आंखों के सामने मेरे साथ रहता है, उसी घर में। एक देवर का दर्जा भी है, एक छोटे भाई का भी। वो मेरा भाई है, मेरा भाई मेरे आंखों के सामने है। बेटा मेरी देखो, मेरे भाई से शादी बेटा- नहीं हुई बेटा है, मैंने देखो, अपने इन बातों पति को से खींचने शादी से करी है, कोई फायदा नहीं है। जिनसे इन्होंने रिश्ता तय कराया था ना, मेरी शादी उससे ही हुई है। आरती बातों को खींचने से कोई फायदा नहीं है। पापा आप गलत तो समझते क्या करना चाहिए आप ही बताइए। अब क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको अगर ये यही लगता है ना डाउट, तो आप घर चलो, मैं आपको सब आमने कोई सामने बात करा नहीं बेटा, दूंगी। आपकी बात पर मुझे विश्वास है। हाँ, आप जो कह रही हो आप ठीक घर है, चलो। हम बात मान लेते हैं। जिस बच्चे को तुमने बेचा था ना, वो आपकी आंखों के सामने में खड़ा कर दूंगी लाके। सिर्फ और जो एक मेरा काम- पति है वो मेरी पहले सुन लो, फिर अपनी क्या लेना। बाप की भी कभी कभी सुना करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूँ एक बार मुझे धीरज से मिलवा दो। ठीक है शादी तो हो गई तुम्हारी, ओके, एक बार मिलवा दो मुझे धीरज से। ठीक। मिलवा दो, इनकी भी कंफ्यूजन जो है हाँ। वो हट जाएगी, मिट जाएगी। और उसके बाद छुपकर जो शादी किए हो और छुपकर जो ज़िंदगी बिता रहे हो उसको ख़त्म कर दो, ठीक है। और आपसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों को अपनाओगे, एक्सेप्ट नहीं, नहीं, करोगे मैं अपनाऊंगा प्रॉपर इनकी और शादी इनको अपना ज़िंदगी जीने दो। क्यों नहीं? अब मैं इनके बीच में रिक्वेस्ट भी है नहीं आपसे, ठीक है। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात वो ये एटीट्यूड आप हटा दो। हालांकि आपने तो वो एटीट्यूड उस काम के लिए किया ही नहीं जिसके लिए करना नहीं, चाहिए, गलती हो गई मुझसे। लेकिन फिर भी उसको हटा दो और दोनों को अपना लो, ठीक है। ले जाओ जाओ इनको। और देखो अंकल, देखो आपको तो पता है कैमरा लगाएं, तुमको भी बता रहे हैं कैमरा लगाएं, हमारे पास सारा वीडियो है। अगर थोड़ा सा भी गलती आपके तरफ से होगा या उनके तरफ से होगा तो आप लोग मिल सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके। थाना पे जाना हो, पुलिस में जाना, हालांकि नहीं कर सकते हैं, वो एक पिता हैं, मेरे पापा वो भी समझते हैं कि बच्चे का दर्द क्या होता है। अगर नहीं समझते तो तुमको इतना दिन से पोस पाल करके बड़ा नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। अगर थोड़ी सी उनसे आज गलती हुई है तो उसको तुमको भी नज़रअंदाज करना पड़ेगा और आपको भी नज़रअंदाज करना चलो, मैं पड़ेगा, आपको ठीक है। मिलवाती हूँ, घर चलो आप, घर चलो। धन्यवाद भैया। ठीक है भैया, Thank you भैया। चलो बेटा। कोशिश करेंगे कि उम्मीद करेंगे कि आप दोनों आदमी खुश रहिएगा, ठीक है। बंद करो बाबू।